जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। सीआई से पेशा एलडीसी एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। हम आज करेंगे जो मैथ का प्रैक्टिस सेट जो सेवेंथ नंबर जो आपको कराया गया था, उसमें क्या था, मेरे पास कमेंट आया है कि जो 32 नंबर क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन बहुत सारा आदमी को समझ में नहीं आया है। तो ये 32 नंबर क्वेश्चन को करेंगे। साथ में क्या था, कुछ टेक्निकल इशू के कारण हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में हम सिर्फ 4 ही क्वेश्चन किए थे। अर्थात जो 34 के बाद 35 जो क्वेश्चन था, 35 नंबर क्वेश्चन हमने नहीं किए थे। तो चलिए आज क्या करते हैं, एक तरह से रिवीजन की तरह हम इस 7 नंबर सेट को कर देते हैं। ठीक है, ताकि क्या होगा, आपका 7 नंबर सेट एक तरफ से आपका रिवीजन हो जाएगा। तो ये देखिए, सबसे पहले हम ये 32 नंबर क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए, इंग्लिश स्टूडेंट के लिए सबसे पहले, द फर्स्ट क्लास टिकट प्राइस ऑफ सर्कस इज 12। मतलब क्या बोल रहा है कि एक सर्कस में प्रथम श्रेणी के टिकट की कीमत क्या है, आपका 12 रुपया है। ठीक है। व्हेन मतलब जब द प्राइस इज डिक्रीज, अर्थात जब प्राइस घट जाते हैं, देन द नंबर ऑफ विजिटर, अर्थात दर्शक, जब प्राइस घट जाते हैं तब दर्शक की संख्या में क्या होता है, इंक्रीज मतलब बढ़ जाते हैं बाई 80%। अर्थात जब 12 रुपया, मतलब एक क्या है, एक आपका सर्कस, जब सर्कस में टिकट का रुपीज़ है 12 रुपीज़, मगर जब क्या होता है प्राइस की संख्या, मतलब आपका ये 12 रुपया जब घट जाता है तब क्या होता है, मेंबर का जो नंबर ऑफ विजिटर का संख्या क्या होता है, 80% बढ़ जाता है। एंड द टोटल इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 20%। और इससे क्या होता है, जैसे 80% आपका मेंबर बढ़ जाता है देखने के लिए, सर्कस देखने के लिए, तो आपका टोटल इनकम में क्या होता है, 20% का मतलब मुनाफा होता है, बढ़ जाता है। नाउ व्हाट इज द प्राइस ऑफ ईच टिकट। तो क्या बोल रहा है कि वर्तमान में आपका टिकट का कीमत क्या है। आप क्या बोल रहे हैं, आप प्रत्येक टिकट का कीमत क्या है। देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक चीज़ हम समझाएंगे। देखिए, क्योंकि हमारा क्या है, परसेंटेज का बेसिक क्लास हमने कराया नहीं आपको, तो सबसे पहले आपको परसेंटेज का बारे में बताएंगे। देखिए, हमने क्या है, जैसे लिखते हैं 1/2, इसका अर्थ होता है कि 2 में से 1, यही होता है ना। मतलब ये 2 है, इसका मेन होता है, मेन क्या होता है, मेन संख्या होता है 2, 2 में से 1, यही होता है ना। अर्थात हाफ, जैसे आपको बोल दिया 3/4, इसका मतलब क्या हो गया, 4 में से आपका 3। ठीक है, मतलब आपका जो मेन जो है, मतलब ओरिजिनल जो है आपका 4 है, ये आपका मूल है, और ये 4 में से 3। ठीक है, तो ओरिजिनल आपका जो प्राइस है ये है, ये समझ लीजिए। ठीक है, जैसे आपको दोबारा आपको समझाते हैं, समझ लीजिए। आपको बोला कि कोई एक चीज़ का कीमत है, मतलब बोल दिया कि 2/3, तो 2/3 का अर्थ होता है कि 3 रुपया में से 2 रुपया। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओरिजिनल प्राइस, ये आपका होता है ओरिजिनल। तो इस चीज़ ने इसमें क्या, देखिए क्या बोल रहा है कि सर, इसमें आपको सबसे पहले क्या है, देखिए क्या बोल रहा है कि एक सर्कस में प्रथम श्रेणी के टिकट का कीमत कितना है, 12 रुपया है। जब क्या होता है, जब आपका टिकट का प्राइस घट जाता है तो 80% में क्या होता है, आपको दर्शक का संख्या बढ़ जाता है। तो आपका 80% को आपको क्या करना है, सबसे पहले 80% को आपको फ्रैक्शन करना है। और 80% को फ्रैक्शन करने का रूल क्या है कि 80% का नीचे परसेंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे 100 रखेंगे और 80 को हम काट देंगे। तो 80 को काटेंगे, सबसे पहले 0 0 जाएगा, उसके बाद क्या जाएगा, 2 से काटोगे तो 2 4 में जाएगा, 2 5 में जाएगा, तो आपका कितना हो गया कि 4/5। अर्थात ये आपका हो गया मेन। अर्थात जब 12 रुपया था तब आपका क्या था, तब सदस्य का संख्या था 12, और आपका क्या 80% बढ़ गया, 80% बढ़ गया, 80% अर्थात 5 का 80% कितना होता है, 4 होता है। समझिए, 5 का 80% 4 होता है, अर्थात टोटल कितना बढ़ गया, दोनों मिला के ये 4 और 5 को प्लस कर देने से 9 बढ़ जाएगा। जब आपका 12 रुपया से 80% घट जाएगा तब आपको क्या हो जाएगा, आपका 9 हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है।
इस यहाँ पे आपका पूरा क्वेश्चन आपका डिपेंड कर रहा है यहाँ पे समझने का ऊपर। देखिए 80%, जैसे 80% का सबसे पहले फ्रैक्शन करना है। फ्रैक्शन करने से ये आपका मिल जाएगा असल, अर्थात जो ओरिजिनल आपका जो है, आपका जो ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा। और जो 80%, जैसे टिकट का प्राइस घट जाता है तो आपको 4 आपको दर्शक बढ़ जाता है, मतलब 5 में से 4 बढ़ जाता है, तो टोटल कितना हो जाता है, 4 और 5 में 9 हो जाता है। तो ये वाला को याद रखिएगा, जो 4/5 इसी में पूरा मैथ आपका टिका हुआ है। तो देखिए इस मैथ को करने के लिए आपको सबसे पहले मैं बोल दिया कि 80% का फ्रैक्शन होता है 4/5। तो देखिए इस मैथ को करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस मैथ को करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको लिखना है विजिटर। वी को डिनोट करेंगे, वी को विजिटर, और पी का होता है प्राइस, और आई का मतलब हो गया इनकम। ठीक है, तो देखिए जब आपका प्राइस 12 रुपया था तो आपका कितना आपका आदमी, मतलब आपका आदमी कितना देखता था, आपको 5 आदमी देखता है, क्योंकि 80% का जो 80% इंक्रीज होता है तो ओरिजिनल नंबर हमारा 5 था, 5 में से 4 बढ़ा था तो 9 हुआ था। जैसे आपको पहले आपको हम समझा है। तो ये आपका विजिटर हो गया 5। जब 12 रुपया था तो आपका कितना सर्कस में विजिटर था 5, तब इनकम कितना हुआ था, तो ये 5 आदमी हैं और 12 रुपया करके देने से 5/12 में कितना होता है, 60 होता है, तो आपका 60 रुपया इनकम होता है। और जैसे आपका 80% बढ़ जाते हैं, तो 80% बढ़ जाते हैं तो 5 से कितना बढ़ता है, 4 बढ़ता है, तो टोटल कितना होता है, 9 होता है। आपका 9 विजिटर हो जाता है। प्राइस में क्या होता है, देखिए यहाँ पे प्राइस में क्या होता है, कुल प्राइस में 20% बढ़ जाता है, अर्थात ये 60 का जो 20% आपका बढ़ते हैं, मतलब 100% 60 आपका 100% हुआ तो 120% कितना होगा, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस चीज़ को आपको, इसी चीज़ में आपका पूरा चीज़ आपका लगा हुआ है। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, 20% को हम फ्रैक्शन में करेंगे तो 100 से काटेंगे, 100 से काटने से आपका कितना होगा पता है, 100 से आप काट दोगे तो आपका हो जाएगा 1/5, अर्थात 5 हो गया आपका मूल, और बढ़ता कितना, +1 बढ़ता है, तो टोटल कितना होता है 6। तो 6/12 में कितना होता है, 6/12 में आपको पता है, 6/12 में आपका हो जाता है 72। ठीक है, क्योंकि 5/12 में 60 होता है तो 6/12 में 72 हो गया। और नहीं तो ये भी समझ सकते हैं, आपको ऐसा भी हम समझा सकते हैं कि 60 को आप एक जो नीचे का 5 है, 5 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपको कितना हो जाएगा, क्योंकि आपको बोल रहे हैं 5 नहीं 60 है, तो उसमें 12 आ जाएगा। तो 12 को आपको 6 से कर दोगे, क्योंकि 5 + 1, क्योंकि 5 का 20% मतलब 6 हो जाता है, तो आपका 72 हो गया। आपको पूछे है, आपको क्या पूछे हैं, पूछे है कि आप प्रत्येक टिकट का कीमत क्या है। तो आप प्रत्येक टिकट का कीमत क्या करना है, जैसे हमने क्या किए थे, 5 से 12 को गुना करने के बाद 60 मिला था, तो 5 से 60 जैसे ये नहीं दिया रहता तो हमने क्या करता, 5 से 60 का भाग करने से 12 मिल जाता। तो सेम इसमें हम क्या करेंगे, दोनों का भाग कर देंगे, 9 से 72 का भाग कर देने से हमको मिल जाएगा 8। और देखिए ऑप्शन ए हमारा 8 आपका आंसर है। तो ये मैथ को शायद आप समझ पाए होंगे, क्योंकि आप लोग 2-3 आदमी हमको मैसेज किए थे कि ये 2 नंबर मैथ हमने क्या किया, हमने समझ नहीं पाए, इसको दोबारा समझा जाए। तो देखिए ये हो गया आपका पूरा मैथ। ठीक है, ये मैथ को आपको अभी शायद आपको समझ में आ गया। देखिए सब कुछ इसमें टिका है फ्रैक्शन का ऊपर, क्योंकि 80% का फ्रैक्शन होता है, 80% का फ्रैक्शन होता है 4/5, अर्थात 5 आपका मेन मूल होता है और उसका जो 4 बढ़ जाता है। सेम आपका 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, अर्थात 5 का 20% कितना है, 1 है, अर्थात टोटल हो गया 6। जैसे यहाँ पे टोटल 9 है तो यहाँ पे टोटल हो गया 6। यही चीज़ में पूरा चीज़ टिका हुआ है। तो ये आपका जो 32 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए ये 32 नंबर क्वेश्चन हो गया, क्योंकि रिवीजन का तौर पे हम आपको बताए थे कि बता देंगे, तो ये समझ लीजिए कि एक तरह रिवीजन के तौर पे भी। तो ये जो 33 नंबर क्वेश्चन को भी मैं और एक बार कर देता हूँ। देखिए क्या बोलते हैं कि 44%
ऑफ द स्टूडेंट इज ए क्लास आर फीमेल एंड द नंबर ऑफ ए मेल स्टूडेंट इज 42, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास। अर्थात आपको क्या बोल रहा है कि आपको 40% स्टूडेंट आपका क्या है, 40% स्टूडेंट महिला है, और टोटल में से क्या, जैसे 40% महिला है तो टोटल हमारा हम समझ लेते हैं कि टोटल हमारा 100% है, और उसमें से महिला है 40%, तो हमने 44%, तो हमारा पुरुष कितना होना चाहिए, इसको माइनस कर देंगे तो 54%, 56% हमारा पुरुष होना चाहिए। मगर इसमें क्या परसेंटेज में नहीं बोल रहा है, हमारा पुरुष को संख्या में दिया हुआ है कि 46% मतलब 42 है। तो हमको ये पता लगाना है कि 100% समान कितना है, क्योंकि हमको पूछे है कि कुल संख्या कितना है, तो हमको 100% निकालना है। तो हम क्या करेंगे 42 और नीचे हम क्या कर देंगे 56, और आपको 100 निकालना है तो 100 से गुना करेंगे। तो जैसे ही इसको काट पीट कर देंगे, देखिए इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको सबसे पहले 2 से काटेंगे। तो 2 से काटने से अपना कितना आ जाएगा 28 आएगा, ठीक है। इसमें 2 से काट देंगे तो 21 हो जाएगा। अभी 28 को क्या करना है, 4 से काटोगे तो 4 7 होता है, 4 7 28 होता है, 7 आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, आपका 25 हो गया। और 5 से आप 21, 7 से आप 21 को काट देने से 3 आएगा, तो 3 25 कितना होगा 75 होता है। तो आपका आंसर जो ऑप्शन सी देखिए इसमें दिया है 75, आपका 75 में चला जाएगा। और टोटल आपका जो है पूरा संख्या कितना है, मेंबर कितना है इसमें, तो उसमें पूरा छात्र है आपका 75। तो ये आपका 33 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। ये क्या है, रिवीजन के तौर पे चल रहा है, ठीक है। और देखिए अभी क्या है, ये 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए रूम इज 26 मीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर वाइड, ए 14 मीटर स्क्वायर कारपेट laid on the floor, find the area of the room which is not carpeted। तो देखिए अभी तक हम लोग क्या है, जितना भी क्वेश्चन किए लगभग क्या किए, एवरेज से किए, परसेंटेज से किए, नंबर सिस्टम से किए, सिंप्लीफिकेशन से किए हैं। और ये जो क्वेश्चन आपका आ गया मेंसुरेशन से, तो हम लोगों का अंदर एक चीज़ हम लोगों का गलतफहमी रहते हैं, क्योंकि हमारा हमारा जब नोटिफिकेशन निकला था, नोटिफिकेशन में क्या हम पढ़े थे कि हम लोगों का न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी का अंदर में सभी सोचते हैं कि जो मेंसुरेशन का क्वेश्चन नहीं आता है, मगर आप देख सकते हैं इसमें मेंसुरेशन का क्वेश्चन आ गया। तो मेंसुरेशन का सब्जेक्ट भी आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो उसको भी तैयार बढ़िया से करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका घर का क्षेत्रफल आपको निकाल लेना है, ठीक है। तो घर का क्षेत्रफल अर्थात रूम का एरिया का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो रूम का क्षेत्रफल सबसे पहले कितना बोला, इसका एक है कमरा का, तो ये कितना है आपका जो लंबा है 26, मतलब आप लिख लीजिएगा रूम का एरिया का क्षेत्रफल करके लिखिए। उसके बाद समान देके इक्वल टू किया 26 × 15, क्योंकि 26 आपका क्या है लंबाई है और 15 आपका चौड़ाई है। तो 26 × 15 करेंगे तो आपका आ जाएगा क्षेत्रफल आ जाएगा 390 मीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया आपका रूम का क्षेत्रफल। अभी आपको क्या करना है, कारपेट का क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि आपको कारपेट का एरिया बोला गया 14 मीटर वर्गाकार है। तो वर्गाकार का अर्थ होता है कि चारों तरफ आपका क्या है 14 करके है। तो हम लोग जानते हैं कि इधर भी 14 इधर भी 14, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वर्गाकार बोले तो आपको वर्गाकार का जो क्षेत्रफल क्या होता है, तो 4 × 4 अर्थात कारपेट का क्षेत्रफल निकालोगे तो 4 × 4 में क्या होता है आपका, 4 × 4 कर देने से 196 मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अभी देखिए अभी आपका रूम का भी निकल गया और कारपेट का भी एरिया आपका निकल गया। तो अभी आपको क्या चीज़ पूछे कि एरिया ऑफ रूम व्हिच इज नॉट कारपेटेड, यही तो आपको पूछे है ना, जो आपका कारपेट बिछा हुआ एरिया जो नहीं है उसका पूछे है। तो देखिए उसका करने के लिए आपको इसको माइनस कर दीजिए, माइनस करने से इधर 4 आ जाएगा, इधर 9 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका देखिए ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन को आप शायद आसानी से समझ पाए होंगे। चलिए अभी क्या था, उस दिन हमारा थोड़ा टेक्निकल इशू था, इसलिए हम लोग ये 35 नंबर क्वेश्चन को हम नहीं कर पाए थे। तो आज हम क्या करेंगे, आपको 35 नंबर क्वेश्चन को बढ़िया से आपको हम समझाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, आपका जो
डिस्टेंस और डिस्टेंस संबंधित क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने 9 घंटे में 61 किलोमीटर का दूरी तय की। पार्टी 4 बाकी क्या है 4 किलोमीटर घंटा की गति से चलकर और आंशिक रूप से 9 किलोमीटर पर घंटा की गति से साइकिल पर चलकर मतलब आए। चलने का तय की गई दूरी क्या है, इस चीज़ को आपको पूछे है। तो मतलब आपको ना जो डिस्टेंस जो कवर किए हैं वॉकिंग में उसका बारे में पूछे हैं। तो सबसे पहले आपका टोटल किलोमीटर कितना बोले आपको, देखिए इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, अभी देखिए टोटल किलोमीटर आपका कितना है, टोटल किलोमीटर आपका है 61 है ना। टोटल किलोमीटर आपका 61 किलोमीटर है। टोटल किलोमीटर 61 से मतलब टोटल डिस्टेंस आपका क्या है 64 किलोमीटर, 61 किलोमीटर आपका, ये आपका क्या है डिस्टेंस, ठीक है। आपका टाइम कितना लग रहा है, टाइम आपका लग रहा है 9 आवर्स, ठीक है। तो हम ये समझ लेते हैं कि जो पैदल जो गया था उन्होंने एक्स क्या है एक्स मीटर उन्होंने पैदल गया था, या एक्स जो है आपका एक्स किलोमीटर वो पैदल गया था, समझ गए। तो एक्स किलोमीटर पैदल गया था, ठीक है। तो आपको वो साइकिल में कितना गया था, देखिए साइकिल में कितना बोल रहा है कि साइकिल में क्या किया था उन्होंने आंशिक 9 किलोमीटर पर घंटा में गया था। तो हम क्या करेंगे, ये आपका साइकिल में आप इधर लिख लीजिएगा, साइकिल में गया था तो आपका इसको कर दीजिएगा 9 माइनस जो उसका लगा था 9 माइनस एक्स, सॉरी हम गलत बोले हैं। जैसे आपको टोटल आपको लगा था 9 घंटा लगा था ना, तो आपको पैदल में आपका जैसे आप पूरा लगा था तो आपका साइकिल बाकी कुछ साइकिल आंशिक गया था, तो कितना गया था 9 माइनस एक्स आवर्स आपका ये लगा था समय का, ठीक है। तो अभी देखिए आपका ये समय निकल गया। अभी डिस्टेंस आपका क्या है, जैसे पैदल का डिस्टेंस क्या था आपका, देखिए जैसे आपको डिस्टेंस हम निकालने के लिए बोलेंगे तो पैदल का डिस्टेंस कितना था कि 4 किलोमीटर पर घंटा। तो इसका डिस्टेंस कैसा होता है, हम लोग डिस्टेंस का मतलब जानते हैं कि आपका जो स्पीड इनटू टाइम होता है आपका। तो पैदल इन्होंने क्या एक्स टाइम लगा था पैदल में, तो पैदल का कितना होगा, जो पैदल का जो आपको डिस्टेंस पूछेगा तो आप बोलोगे एक्स इंटू 4, क्योंकि डिस्टेंस का क्या होता है, डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है तो आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है कि स्पीड इंटू टाइम। तो टाइम आपका कितना था एक्स था और स्पीड कितना था 4 किलोमीटर पर घंटा था, देखिए इसमें दिया है, और एक सामने टाइम पकड़ लिए। तो ये डिस्टेंस आपका हो गया, पैदल का डिस्टेंस आपका ये हुआ। और क्या बोले, टोटल आपका आंशिक आपने क्या गया था, साइकिल में गया था, तो प्लस साइकिल का डिस्टेंस आपको करोगे तो साइकिल का डिस्टेंस क्या होगा, देखिए साइकिल का डिस्टेंस आपको बोला है ये साइकिल का टाइम है, और डिस्टेंस कितना है आपका, साइकिल का डिस्टेंस आपको पूछे है। तो साइकिल का ये आपको डिस्टेंस देखिए उसका स्पीड है 9 किलोमीटर। तो हम लोग क्या जानते हैं 9 इंटू मतलब आपका क्या है आपका मतलब स्पीड इंटू टाइम। तो 9 इंटू कितना होगा, टाइम कितना है, टाइम ये हो आपका है 9 माइनस एक्स, ये आपका टाइम। अभी आपको क्या करना है, देखिए ये आपका क्यों मतलब आपका जो समाधान निकल गया, इसी को सॉल्व कर देने से आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए जो नोट नहीं किए हैं तो वीडियो को रोक के नोट कर लीजिएगा। तो हम इसको मतलब इसको मिटा के हम इसको करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जगह का कमी है बोर्ड में, ठीक है। देखिए इसको मिटा दिए, हम दोबारा इसमें लिखते हैं कि डिस्टेंस आपका क्या है x इंटू 4, ठीक है। 1 मिनट रुकिए, मैं पहले इसका कलर को चेंज कर लेता हूँ, नहीं तो आपको समझने में दिक्कत होगा। देखिए आपका डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है आपका x इंटू 4 प्लस 9 इंटू 9 माइनस एक्स, और टोटल हमारा किलोमीटर कितना है 61 है ना, क्योंकि पूरा किलोमीटर डिस्टेंस ही है। यही डिस्टेंस का मतलब क्या है कि ये है टोटल 61, ये हमारा समाधान। अभी इसको समाधान कर लीजिए। समाधान इस सबसे पहले आप 4x प्लस इसमें आपका देखिए 9 तो आपका 81 हो जाएगा, माइनस 9x 61। अभी जैसे इसको सॉल्व करने के लिए आप जाएंगे तो सबसे पहले आपका क्या होगा, देखिए आप क्या करेंगे, इसको ये जो दोनों को आप क्या करेंगे,
सबसे पहले इन दोनों को माइनस कर देने से आपके पास क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा -5x, और इधर में क्या आ जाएगा आपका, इधर 61 है, और 81 जब इधर लेके जाएंगे तो माइनस, क्योंकि प्लस है तो माइनस हो जाएगा। और आप जैसे इसको सॉल्व कर देंगे तो -5x और इधर क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा। सबसे पहले माइनस माइनस में काट दीजिए, और 5 में से 20 का काट दोगे तो 4, अर्थात x का मतलब हो गया आपका 4। और आपको क्या बोला है, आपको क्या चीज़ पूछे है कि चलने में तय किए गए दूरी, तो आपका चलने का तय किया दूरी ये था, आपका चलने का तय किया हुआ दूरी, तो x का मतलब आपको मिल गया 4। तो x इंटू 4 कितना होता है, 16 होता है। जैसे 4 के साथ 4 का गुना करेंगे, क्योंकि इसके साथ हम जैसे x का मान बैठा देंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 16। तो 16 आपका आंसर है। देखिए जो ऑप्शन ए में 16 है, तो 16 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था जो 7 नंबर प्रैक्टिस सेट का जो हमने आपका क्वेश्चन एक छोड़ दिया था टेक्निकल इशू के कारण, तो उस क्वेश्चन को भी कर दिया, साथ में एक क्वेश्चन को हम रिवीजन भी कर दिया, और एक क्वेश्चन को आपको समझ में नहीं आया था तो उसको भी हम समझा दिए। तो हमारा इस क्लास को कैसे लगा आप पक्का बताइएगा, और अच्छा लगने से लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और कमेंट पक्का कीजिएगा, क्योंकि कमेंट का ऊपर बेस करके हमको ये पता लगता है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। नहीं तो हम क्या है कि हमारा ये पता नहीं लगता है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। तो ठीक है, पक्का कमेंट करिएगा। जय हिंद।